नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क और मैं शुभम कोतवाल। अभी हम सफ़ायर में और सफ़ायर में मैं बात करूंगा फैंस का प्रोग्राम और फैंस कोई और फोरम नहीं, फोरम फॉर नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस है। तो मैं जानना चाहूँगा सोहेल सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज आप फैंस का कार्यक्रम करवाने वाले हैं, तो फैंस के कार्यक्रम में क्या क्या डिस्कशन होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी बताएं सर। देखिए, जम्मू कश्मीर में जितनी भी ज़्यादा नेशनल लेवल की एनजीओस और फैंस की तरह की एनजीओस काम करें तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और ज़रूरत है फैंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने की जम्मू कश्मीर में, ताकि आउटरीच प्रोग्राम्स में जम्मू कश्मीर का नाम, जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं, जम्मू कश्मीर के यूथ की प्रॉब्लम मरकज़ तक हाईलाइट हो और वो रिहेबिलिटेट करें जम्मू कश्मीर के लोगों को और एक प्रॉस्पेरस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बन पाए। जो भी लोग ये प्रोग्राम जो भी होने वाला है उसको सुनेंगे, उसके बारे में क्या आप लोगों को बोलना चाहिए? देखिए, सिक्योरिटी एक कंसर्न है हर सिटीजन का, उसमें किसी मजहब से कोई इंसान नहीं है। अभी जो जोरी में अटैक हुआ, बारामूला में हुआ और चीज़ों पे हुए, तो अवेयरनेस लानी नेशनल सिक्योरिटी को लेके हम सबका फ़र्ज़ है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के जम्मू कश्मीर को ठीक डगर पे हम चलाएं और उसमें मरकज़ और रियासती सरकारें जो भी हैं वो हमारे साथ योगदान करें और लोगों के एस्पायरेशंस पे खरा उतरे। राज्य और सरकार से अलग होते हुए भी अपनी इच्छा से लोगों के हितों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत सभी संस्थाएं, विशेषकर स्वयंसेवी संघ, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन और सार्वजनिक संचार के रूप सम्मिलित हैं, जो लोगों को जागरूक करते हैं उनके अपने हितों के लिए। ऐसे ही फैंस भी कई वर्षों से कार्यरत है विभिन्न मुद्दों पर कार्य करने के लिए। कार्य प्रणाली और कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अब मैं फैंस के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री गोलोक बिहारी जी को प्रार्थना करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। सुधाकर द्विवेदी जी नेशनल सेक्रेटरी एडवोकेट सुप्रीम मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय परंपरा के अनुसार हम प्रत्येक व्यक्ति जो देश और समाज के लिए कोई भी अच्छा कार्य करता है उसे सम्मानित करते हैं। सो मैं अब अपने जाने माने पत्रकार एवं वक्फ बोर्ड के अहम मेंबर जनाब सोहेल काजमी जी से प्रार्थना करूंगी कि वो मंच पर आकर हमारी बहन और अपने आप में एक नाम है लिटरेरी सर्कल्स में। पहले तो जम्मू सोसाइटी की तरफ से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि संडे होने के बावजूद आप सब यहाँ आए। यही सेंस है जम्मू की धरती की मान्यवर कि जम्मू में आपसी रवादारी और प्यार मोहब्बत बगैर मज़हब मिल्लत जम्मू सिविल सोसाइटी हमेशा निभाती रही है और आगे भी निभाती रहेगी। इसकी हमें पूरी उम्मीद भी है और इस पर हम काम करते रहते हैं। ये बड़ा एक शॉर्ट इंटरेक्शन थी गोलक जी के साथ और सुधाकर साहब के साथ, क्योंकि इनका विजिट काफ़ी देर बाद यहाँ हुआ। दो फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो है जम्मू कश्मीर में पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सालों से चल रही है और जम्मू कश्मीर में भी बहुत काम इन्होंने किया है और आगे भी बहुत उम्मीदें हैं कि ये फोरम जो है बहुत काम करेगी आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी पार्टिसिपेशन के साथ। इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आएँ और बहुत अच्छे पाइपलाइन में प्रोग्राम्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेके, जम्मू कश्मीर की वेलफेयर को लेके, जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़। उसके लिए एक कोशिश की कि पोडियम और प्रेसिडियम आपस में बात करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, छोटे मोटे जो दिमाग में सवाल है वो करें, आने वाला चर्चा हो और एक अच्छा कोई सजेशन जो, क्योंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव में है और सारा पास इनका राब्ता जो है बिल्कुल डायरेक्ट है और इनकी बात को सुना जाता है और इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट रही है, हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव और एक बड़ी पॉपुलर स्टेट रही है और हमेशा पैनल ऑफ डिस्कशन में जम्मू कश्मीर रहा है। क्यों रहा है, किस लिए रहा है, मेरे भाई हरबंस लोगों के लिए यहाँ सबसे सीनियर बहुत जर्नलिस्ट बैठे हैं ये जान सकते हैं। कल जो गोवा में सबमिट हुई है उसमें आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ही डिस्कस होता रहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की गोवा की कॉन्फ्रेंस में। और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तान का ताज है, ताज थे और ताज रहेंगे, चाहे वो प्री-47 था या
कश्मीर के लोग चाहते हैं, मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बने, एक प्रॉस्पेरस जम्मू कश्मीर बने। उसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लोगों का हाथ उनके साथ बिल्कुल खुला है। आप हाथ से हाथ मिलाएं और जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएं। सियासत को साइड पे रखें, चीफ मिनिस्टर बनते हैं नहीं बनते हैं, लेकिन और अगर आवाम का हाथ आप पकड़ते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पंचायती राज, चाहते हैं बैक टू विलेज पॉलिसी जम्मू कश्मीर में चले, जो चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए जाकर सर और दौलत साहब बोलते रहते हैं, क्योंकि हम भी मिलते रहते हैं, मरकज के लोगों को, जम्मू कश्मीर के और गवर्नर सबसे मिलते रहते हैं। लेकिन एक कनेक्शन जो 4-5-6 सालों से कट के रह गया, क्योंकि यहाँ जमहूरियत की कोई सरकार नहीं है और जब हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में है तो एक रास्ता जो है, कनेक्शन जो है वो कटा फटा सा है लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन आपके भरोसे से, आपकी फोरम के भरोसे से वो कनेक्शन मजबूत हो सकता है। यहाँ पे लोगों को जानकारी दी गई, कौमी सुरक्षा को से आप देखते हैं। आज यहाँ पर फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जिसका कि छोटा फॉर्म है फैंस, उसके दिल्ली से हमारे गोलक बिहारी जी जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर आए हैं। श्री सुधाकर जी जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और नेशनल लेवल के सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। इनको इनवाइट किया था हमारी सिविल सोसाइटी में, और श्री सुहेल जी की जो सिविल सोसाइटी है इसका क्या रोल है सिक्योरिटी में। नॉर्मली हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि आर्मी लुक आफ्टर करेगी, एयरफोर्स करेगी, नेवी करेगी, इंडियन कोस्ट गार्ड करेगा, नहीं। सिविल सोसाइटी जो कि 140 करोड़ की है, इसका बहुत बड़ा रोल है। पूरे हिंदुस्तान में फैंस की शाखाएं हैं हर जगह, और हर जगह सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके उनके स्टूडेंट्स को एंथ्यूज करके उनको जोश दिलाना, प्लस सिक्योरिटी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बताने, ये फैन का काम वो चल रहा है। और सभी को बताना, सिविल सोसाइटी के आज जितने डिग्निटरीज यहाँ पर आए थे सभी को इसके बारे में आगाह किया है कि फैन एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है पूरे नेशनल लेवल पे। जम्मू कश्मीर में भी इसका काम चल रहा है, ताकि जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इससे जुड़े, ताकि हम स्टूडेंट्स में जाके, बॉर्डर एरियाज़ के लोगों में जाके, जो हमारे और एरियाज़ हैं उन सभी को एंथ्यूज करें, उनको अवेयर करें, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, हम एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा ले सकें। यही हमारा एक मेन एम था आज की कॉन्फ्रेंस का। सर एक सवाल रहेगा, सिर्फ एक ही सवाल, कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी उपलब्धियां आने के बावजूद आपने गिनाई, उस बीच एक चीज़ देखी जाती है कि हम पड़ोसी अपना बदल नहीं सकते, उसमें बदलाव लाने के लिए हम क्या करेंगे एज ए सोसाइटी? दुनिया में बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने पड़ोसी बदले। क्या 1947 के पहले पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था? हम बदले कि नहीं बदले? क्या 1959 के पहले चीन हमारा कहीं भी पड़ोसी था? बदला? पड़ोसी बदलते हैं, बदलने की अपनी दृष्टि रहनी चाहिए कि हम बदल सकते हैं या सुधार सकते हैं। यदि पड़ोसी ही हमारा घातक है तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। दोनों दृष्टि इस शब्द प्रयोग को वापस। तो अब इसको सुधारा जाएगा या बदला जाएगा? अभी ये तो भविष्य बताएगा। सुधाकर जी आप बताएं कि कैसा लगा जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में पहले भी आना हुआ, पर जब मैं कॉलेज में था उस समय पे मैं एनसीसी कैडेट था। मैंने फर्स्ट ट्रैकिंग कैंप यहाँ पे किया था, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा था। परंतु उसके बाद जब हालात बदले, हालात बिगड़े, उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने देखा बहुत ही दिक्कतें रही टूरिज्म को और हर सारी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ। अभी 2014 के बाद से जो ये और धारा 370 खत्म होने के बाद से जो परिस्थितियाँ बनी है, उससे जो है यहाँ पे लोगों के अंदर जो उत्साह है, पूरे देश भर के लोगों के अंदर कश्मीर को लेकर विशेष जो उत्साह है वो सच्चा एक तारीफ काबिल है। और फैंस की जो है जिम्मेदारी जो है जम्मू और कश्मीर को लेकर के और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी ऑलरेडी यहाँ पे टीम जो है बहुत वर्षों से बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती रही है, परंतु इसी को और गति देने के लिए, इसी को और विस्तार देने के लिए और देश की जनता की जिम्मेदारी तय करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर एक परिचय सत्र इंटरेक्टिव सेशन रखा। बाबा चंचल जी आप बोले। जिस तरह से आप इतनी दूर से आए यहाँ तक सफर किया, आप कैसा लगा, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सैयद काजमी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये जम्मू में प्रोग्राम करवाया। हमारे पूजनी मंच, मैं लाखों बार नमन करना चाहता हूँ। ऐसे कदम हमें सख्त से सख्त कदम जो है वो हमें देश के लिए उठाने चाहिए। लीडर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। हमें
ये नहीं देखना चाहिए हमारी जेके की पुलिस काम कर रही है, हमारी वन फोर्स के जवान काम कर रहे हैं, या इंडिया आर्मी जो है वो काम कर रही है। हम 140 करोड़ जो आबादी हमारी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, हमें मिलकर काम करना होगा देश के लिए, तब हमारा देश बचेगा। जो देश की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें सब धर्म के लोगों ने जागृत होना पड़ेगा, अपने देश को बचाना पड़ेगा। कोई भी ओपरा आदमी दिखाई देता है हमारे भारत में, मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, फॉर्म जेके पुलिस को बताना चाहिए, अपनी एजेंसियों को बताना चाहिए, इंडिया आर्मी को बताना चाहिए, ये आदमी किसी के घर कहां से आया हुआ है, ये आदमी है कौन, फॉर्म जेके पुलिस को हमें खबर करनी चाहिए, तब जाके ऐसे लोग जो है वो पकड़े जाएंगे। हमारे देश को खत्म करने के लिए आज दूसरे देशों के ग्रुप हमारे देश को, हमारे भारत को कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं। कोई नशे की मूव चलाई हुई है, आज नशे की मूव जो चलती जा रही है, हमारे नौजवानों को कमजोर किया जा रहा है। अगर हमारा आने वाली जो पीढ़ी है नौजवानों की, अगर वो खत्म हुई, जब वो कमजोर हुए, तो हमारा भारत जो है वो कमजोर हो जाएगा। हमें अपने नौजवानों को बचाना होगा, नौजवानों के लिए काम करना होगा। आने वाला जो भविष्य है हमारे भारत का, वो हमारे बच्चों के हाथ में है, हमारे बच्चों के हाथ में है। वो ही कोई लीडर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई मेजर जनरल बनेगा, कोई हमारा टीचर बनेगा, वो देश को चलाने का काम करेंगे। अगर हमारी पीढ़ी ही कमजोर पड़ गई तो हमारा देश खत्म हो सकता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, जो नशे का काम करने वाले लोग हैं, जहां देशद्रोही जो लोग हैं, ऐसे लोगों को फौरन खत्म करने का कदम उठाना चाहिए, ऐसे लोगों को बचना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह हमारे गोलक बिहारी साहब ने आपको पूरे दुनिया के दर्शन करवाए और वापस भारत लाया, और जिस ढंग से इलेबोरेट किया, तो मैं समझता हूँ आप वहाँ के फैंस हैं और ये यहाँ के फैंस हैं, ये आपके फैंस बन गए, आप इनके फैंस बन गए, और फैंस आगे चलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इंटरेक्टिव सेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जम्मू में हम बड़े सभ्य समाज के लोग हैं, लेकिन जम्मू में विचार विमर्श करने की आदत बड़ी कम थी, और कश्मीर में विचार विमर्श करने की असलत साहब जानते हैं, क्योंकि डीसी कुपवाड़ा, डीसी नंदना, डीसी पता नहीं कहाँ थे, आरटीओ लद्दाख, तो वह हर बात पे विचार विमर्श करते थे। इसीलिए 70 साल विचार विमर्श करते करते पाकिस्तान आराम की रोटियां सेकता रहा, और जम्मू विचार विमर्श नहीं करता था, राइट चीजों के लिए भी विचार विमर्श नहीं करता। तो कोशिश फैंस की तरफ से, मेजर जनरल साहब की तरफ से शुरुआत हुई, और ये काफिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि अब जम्मू अवेयर हो चुका है, और फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी भी यहाँ आ चुकी है, और ये इंटरेक्शंस कंटिन्यू रहेंगी टिल ये, जैसे पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया भारत के साथ अपनी इकोनॉमिकल टाइज मजबूत करना चाहती है, स्टेट बनाना चाहती है। वही अमेरिका जहाँ मोदी जी को वीजा नहीं देते थे, वही अमेरिका जहाँ ये बोल रहे हैं कि वहाँ लाखों के लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। वक्त बदलता है, नीयत अच्छी हो, सोच अच्छी, रिलीजियस मल्टीलिंगुअल सोसाइटी पनपती है, चलती और फैलती जा रही है। मैं समझता हूँ, पूरी दुनिया समझती है कि भारत उन ग्लोबलाइज्ड विलेज में जल्दी जल्दी पहुंचने जा रहा है, उसमें हम सब भागीदार हैं इंडिया की ग्रोथ में। ये मोदी जी भी कहते हैं, अमित शाह जी भी कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, और जितने भी दिग्गज नेता हैं, विदाउट पीपल्स विल नो नेशन, नो स्टेट, नो यूनियन टेरिटरी कैन मूव स्टेप फॉरवर्ड। सो वी आर ऑल इंडियंस एंड वी हैव टू कंट्रीब्यूट एज इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव अ कप ऑफ टी, और ये सवाल जवाब जो है वहाँ करते हैं अपने दो दिग्गज जो हमारे गेस्ट आए उनके साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा फैंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ही मैसेज जो बार बार दिया, और वो मैसेज था कि आप सबको इकट्ठे साथ बढ़ना है, सबको एक दूसरे के साथ। इट इज़ अ टाइम ऑफ कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन का टाइम है। और कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी दिग्गजों ने बात की, उन्होंने एक ही बात की कि आज तक हम मिलिट्री की तरफ देखते थे, मिलिट्री की तीनों पिलर्स की तरफ देखते थे, लेकिन जो चौथा पिलर है उसको देखना बड़ा जरूरी है, जो कि सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटी का भी उतना ही काम है जितना हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का और एजेंसीज का है। तो इसी मैसेज के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर को जो गुलदस्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटीज जो इकट्ठे पार्ट लेती है, वो सब यहाँ पे टॉप क्लास अलाइड सोसाइटीज यहाँ पे आई थी, फ्रॉम एंटरप्रेन्योर टू सोशल सोसाइटीज, एवरीबडी वाज प्रेजेंटेड हियर। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की एसेंस को पूरे हिंदुस्तान में लेके जाएगा। जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग कहा जाता था भारत का, मैं यहाँ पे कहूँगा कि भारत जो है वो जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, वो आज इन लोगों ने प्रूव कर दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। आप देख रहे हैं पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क में शुभम कोतवाल। जय हिंद।